तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में जुपिटर वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव में गुरु का वक्री होना और वक्री होकर बैठे हुए होना हम ज्यादातर स्थितियों में अच्छा ही मान सकते हैं, क्योंकि जो मार्गी गुरु होता है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करता है मैरिज में। मैरिज का लेट होना और पार्टनर के साथ अनबन होना, बहुत सारे कुछ इश्यू आते हैं। लेकिन अगर गुरु वक्री होकर सेवंथ हाउस में बैठे हुए हों तो कुछ हद तक जो समस्याएं आती है उनको गुरु यहाँ दूर करते हैं। अब डिपेंड करता है आपका सेवंथ लॉर्ड कैसी स्थिति में है चार्ट में, और आपका सेवंथ हाउस पीड़ित तो नहीं है, सेवंथ हाउस में गुरु पीड़ित तो नहीं, या गुरु के साथ कोई भी और मेल्फिक प्लैनेट बैठा हुआ हो तो परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की बात करें वक्री होकर बैठे हुए होने की, तो यहाँ जुपिटर आपको एक अच्छा जीवन साथी देता है, जो आपके जीवन में आने के बाद में हमेशा जो भी समस्या आपके जीवन में आएंगी उनको कुछ हद तक दूर करने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा। और आप हमेशा वक्री गुरु जब भी सेवंथ में होगा तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करने वाले हो सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नेचर बहुत ज़्यादा ही होगा। तो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो नेचर है वो ज़्यादा देखा जाता है, और आपको मैरिज के बाद लक काफ़ी ज़्यादा साथ देता है। पार्टनर जो आता है आपकी लाइफ में मैरिज के बाद वो काफ़ी लकी हो सकता है आपके लिए। तो जहाँ तक का बिजनेस अच्छा चलता है, उसकी पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छी चलती हैं, और पार्टनर की सलाह है आपको लेना बहुत ही जरूरी है जब वक्री गुरु बैठा हुआ होगा सप्तम में। अब अगर सप्तमेश अच्छा नहीं है तो जीवन साथी को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं कई कई बार। पर यहाँ अगर गुरु जो है, गुरु अच्छी स्थिति में बैठा है और वक्री होके बैठा है, तो पार्टनर का जो गुस्सा है या जो आपका जो ईगो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है ईगो लेवल पे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गुरु अच्छा ही करते हैं जब भी वो वक्री होकर बैठे हुए होते हैं। अब देखिए, आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी लॉयल होगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, काफ़ी सपोर्टिव होगा और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वो होगा। इसी तरीके से आपका नेचर भी होगा, क्योंकि जुपिटर आपके लगन को देख रहे होते हैं तो आप में ईगो की थोड़ी बहुत कमी होगी गुरु वक्री होंगे तो। इसके अलावा आपका नॉलेज काफ़ी हाई होगा, नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ हद तक आपको दूसरों की सलाह की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी वक्री गुरु होने की वजह से, और आप हमेशा प्रॉपर तरीके से अपने नॉलेज को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको पार्टनर की हेल्प की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब आपका पार्टनर कोई ऐसे ही फील्ड में काम करने वाला हो सकता है, वो कोई एडवाइस देने वाला हो सकता है, या वो कोई टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में, कोई फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, और वो आपके जीवन में आने के बाद वो आपके लिए काफ़ी लकी होता है, लेकिन उसके लिए आप भी काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं। तो यहाँ जब भी गुरु सप्तम में होगा तो जो विवाद होते हैं, आपसे आपसी जो अनबन होती है, आपस में रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, वो कुछ हद तक वक्री गुरु में कम हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका मैरिज में जो डिले होता है वो कुछ हद तक कम कर देते हैं यहाँ वक्री गुरु बैठे हुए होते तब। तो ऐसे जातकों की जो मैरिज है ज़्यादातर सामान्य एज में ही होती है, जब मैरिज की आयु होती है तभी मैरिज हो जाती है और प्रॉपर मैरिज चलती है। जीवन साथी को हेल्थ के इश्यूज भी उतने नहीं आते हैं। अब अगर आपका सेवंथ लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं, फिर तो इस भाव के जो परिणाम है वो काफ़ी हद तक बदल जाएंगे। लेकिन अगर गुरु वक्री है, और अगर हम सिर्फ गुरु की ही बात करें तो वक्री गुरु ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको सेवंथ हाउस में, और मार्गी गुरु की तुलना में वक्री गुरु ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपकी कुंडली में आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि गुरु कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु काफ़ी शुभ ग्रहों के स्वामी हैं, शुभ घरों में वो उनकी राशियां हैं, तो वहां पर आपको गुरु के ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगर फिर भी आपकी कुंडली में मान लीजिए शुभ ग्रहों के गुरु स्वामी नहीं है तो भी आपको कोई वो तकलीफ नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राकृतिक शुभ ग्रह है। तो इस वजह से आपका पार्टनर हमेशा आपका साथ देने वाला ही होगा लगभग, और आपको वो सपोर्ट करके ही चलेगा। इसके अलावा एक दूसरे की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ लाइफ का कोई भी मैटर हो तो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आपको अपने जीवन साथी के ज्ञान का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी वक्री गुरु होकर सेवंथ हाउस में बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ से गुरु आपके लाभ स्थान को देख रहे होते हैं। लाभ स्थान को देखने की वजह से आपको हमेशा अपने बिजनेस से या किसी भी ऐसे काम से जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं उससे धन आता रहता है, और धन का जो आपके जीवन में आगमन है वो हमेशा हमेशा होता रहता है।
इसके अलावा आपका गुरु यहाँ से आपके लगन को देख रहा होता है, तो आप में ईगो, अभिमान और इस प्रकार की जो समस्या है गुरु देता है, कभी-कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझना, और ये सारे जो प्रभाव है वो नहीं देता, और एक प्रॉपर बैलेंस आपके व्यक्तित्व को गुरु देते हैं। तो यहाँ आप हालाँकि अपने जीवन साथी की सलाह ज़रूर लें, और जब भी वक्री होकर गुरु आपके लगन को देख रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी ज्ञानी बनाते हैं, वो काफ़ी विज़डम से भरा हुआ माइंड आप लोगों को देते हैं। अब यहाँ आप लोगों को जो सम्मान मिलता है, काफ़ी ज़्यादा सम्मान और लोगों से भी मिल सकता है, वक्री गुरु होते हुए ज़्यादा सम्मान मिल सकता है मार्गी की तुलना में। तो यहाँ जब भी गुरु लगन को देख रहे होंगे, अगर इनका खुद का ही लगन होगा, तो फिर आपको हेल्थ के इश्यूज़ में नहीं देंगे, और ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ये देने वाले। विशेषकर आपकी मैरिज के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो सकता है। इसके अलावा ऐसा गुरु आपको संतान का सुख और मैरिज का सुख बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से देता है, और आपके जीवन में लर्निंग प्रोसेस हमेशा बनी रहेगी। कुछ ना कुछ आप हमेशा नया सीखते रहेंगे, आप ज्ञान की तलाश में हमेशा भटकते रहेंगे। अब यहाँ से गुरु तीसरे घर को देखते हैं, तो जो भी आपकी यात्राएँ होती हैं, छोटी यात्राएँ जो होती हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। आप अगर एक राइटर हैं, तो राइटर के रूप में काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करें, तो वहाँ भी गुरु आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से आपके भाइयों से, आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से काफ़ी फ़ायदा आपको गुरु करवाते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट देने वाले होते हैं जीवन में। और वैसे तो आप खुद ही, अगर गुरु वक्री होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ होगा, तो काफ़ी सेल्फ डिपेंड होंगे, या ज़्यादातर अपने पार्टनर के साथ मिलकर चलने वाले होंगे। पर फिर भी आप अगर किसी से सपोर्ट प्राप्त करना चाहें, तो वो सपोर्ट भी आप लोगों को मिलता ही है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम गुरु दे सकते हैं जब भी वो सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हुए होते हैं।